लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.8 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.8 इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होंगे वो भी मैं आपको इस लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स को, इनके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूँगा डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ये एक्सरसाइज इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। डिस्टेंस जो यहाँ पे मैं भी फार्मूलाज लिखने जा रहा हूँ, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते तो ये एक्सरसाइज कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब डिस्टेंस, सबसे पहले हम फार्मूलाज को याद करते हैं कि हमारे पास कितने फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने यूज़ करने हैं, फिर हम एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी तो डिस्टेंस, सबसे पहली जो मेरी डिस्कशन होगी वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ साइड को लेकर होगी। और यही फार्मूला एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। वो आपसे इस तरह पूछ सकता है कि राइट द हाफ एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ साइड्स। सो डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ साइड्स के लिहाज से आप हाफ एंगल आइडेंटिटी बताएं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन जो है वो यूज़ करना है। अब डिस्टेंस, इसके लिए हम बताते हैं उसको। नंबर 1 जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो ये है जी, साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको याद रखने का मेथड ये है डिस्टेंस, जब आपके पास एंगल अल्फ़ा आएगा तो याद रखिएगा आपके पास जो साइड ए है वो नहीं आएगी। कैसे देखें, आपने इसको ऐसे लिखना है, s माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय बी सी। ये आपने इस तरह इसको याद रखना है। जब आपके पास एंगल बीटा आएगा, सो डिस्टेंस आपके पास साइड बी नहीं आएगी, बाकी दोनों साइड्स आ जाएंगी। साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। साइन गैमा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। सो डिस्टेंस, ये है हमारे पास साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अब डिस्टेंस, इसी तरह अब हम बात करते हैं जी कॉज की। कॉज अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको याद रखने का मेथड ये है, s इंटू, अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स एंगल अल्फ़ा आ रहा है तो न्यूमरेटर के अंदर साइड a आएगी और डिनोमिनेटर के अंदर अनदर जो हमारे पास साइड्स होंगी वो आएंगी। सो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, ये आएगी मेरे पास। काज बीटा बाई 2 ये मेरे पास इक्वल होगा जी s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय अनदर b के अलावा जो अब दूसरी साइड्स है वो कौन सी हैं, ए सी, वो इसके डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। और डिस्टेंस 6 जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, काज ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूलाज आएगा वो tan के लिहाज से आएगा। सो tan, आपको पता ही है कि tan की जो रेशियो है वो होती है साइन कॉस, साइन ओवर कॉस। सो डिस्टेंस, आपने इसको याद कैसे रखना है, बी सी से कैंसिल आउट होगा। सो मेरे पास जो tan अल्फ़ा बाई 2 है, tan अल्फ़ा बाई 2 ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी, ये इससे कैंसिल आउट, बी सी क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है जी, साइन ओवर कॉस की रेशियो होती है। सो डिस्टेंस, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास आएगा जी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। यह आ गई मेरे पास। इसी तरह डिस्टेंस आप
निकाल सकते हो बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस ए सी से कैंसल आउट हुआ, सो एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस फार्मूला नंबर 9 है, tan गैमा बाई 2। जब हम गैमा की बात करेंगे ए बी से कैंसिल आउट होगा, सो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी, यह आ गई मेरे पास। नेक्स्ट डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे फार्मूलाज। अब एस क्या है, ये मैंने आपको डिस्टेंस जब एक्सरसाइज 12.7 करवा रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया कि एस हमारे पास असल में इक्वल होता है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 3, यानी कि सम ऑफ दी 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। सो डिस्टेंस यहाँ से हम अगर s को बताना चाहें तो उसको फार्मूला में नंबर 10 का नाम दे देता हूँ, तो s हमारे पास होगा जी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई मेरे पास। नेक्स्ट हम डिस्टेंस चलते हैं फार्मूलाज की जानिब, जो कि मेरे पास है जी कैपिटल R। अब कैपिटल R असल में क्या है, कैपिटल R ये हमारे पास कैपिटल R ये मेरे पास इक्वल है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 ट्राइंगल। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं जी, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। अब डिस्टेंस ये डेल्टा नहीं है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना या इंक्रीमेंट वगैरह हम जब करते हैं, अब आगे जब डेरिवेटिव के अंदर जाकर ये डिस्कशन करते हैं, चेंजिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा की नोटेशन के अंदर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। सो डिस्टेंस ये यहाँ पे आपने इसको ट्राइंगल्स के वर्ड से पढ़ना, नॉट अ डेल्टा से मीन आप उसको चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम चेंजिंग की डिस्कशन नहीं कर रहे, जबकि हम यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ये अब आर क्या है असल में, अब डिस्टेंस कैपिटल जो आर है वो असल में आपके पास सर्कम सर्कल है का रेडियस है, सर्कम सर्कल का रेडियस है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है ये मैं डिफाइन भी आपको साथ करवा रहा हूँ, इसको रीड ऑन कर लीजिएगा। अब डिस्टेंस अपनी बुक से मैं एक दफ़ा आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाता चलूँ। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिसेस से पास आउट हो उसको हम सर्कम सर्कल का नाम देते हैं, और डिस्टेंस इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस जो ये हमारे पास ट्राइंगल्स है इसको हम 12th फार्मूला का नाम देते हैं, जो कि मेरे पास हीरो फार्मूला होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड स्क्वायर रूट। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है जी, हीरोज फार्मूला। एज आ ये एमसीक्यूज के भी तौर पे कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो डिस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस आता है जी फार्मूला नंबर 13, आर इज इक्वल टू ट्राइंगल ओवर एस। अब ये आर क्या है, स्मॉल आर जो है। अब डिस्टेंस ये हमारे पास इन सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब इन सर्कल क्या होता है, इनसे मुराद होता है अंदर की साइड। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स को टच करे उसको हम इन सर्कल का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये इसका रेडियस है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस 14 नंबर पे आता है जी, R1 इज इक्वल टू ट्राइंगल S माइनस ए, R2 इज इक्वल टू ट्राइंगल S माइनस बी, R3 इज इक्वल टू ट्राइंगल S माइनस सी। अब डिस्टेंस ये R1, R2, R3 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इसको हम एस्क्राइब्ड सर्कल का नाम देते हैं, या हम एक्स सर्कल का नाम देते हैं, या फिर हम ई सर्कल का नाम देते हैं। इसको मैं डिफाइन करता हूं, डिस्टेंस ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल्स के 2 साइड्स को टच करे, एक साइड को टच ना करे। सो डिस्टेंस इसको हम एस्क्राइब्ड ई सर्कल, या फिर हम इसको
एक्स सर्कल का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। आपको ये अगर फार्मूलाज तैयार हो जाते हैं सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह तबारक ताला आपके लिए एक्सरसाइज 12.8 किसी किस्म की मुश्किल नहीं रहेगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। मैंने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखा है और डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड को मैंने ले लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाइंग बाय आर, कैपिटल आर की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ABC डिवाइडेड बाय 4 ट्राइंगल साइन अल्फा बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फा बाय 2 का मेरे पास फार्मूला होता है जी S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय BC। नेक्स्ट मेरे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला जी S माइनस ए S माइनस सी डिवाइडेड बाय AC और साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला जी मेरे पास S माइनस ए S माइनस बी डिवाइडेड बाय AB। यह आ गई जी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें 4 से कैंसिल आउट हुआ, ABC डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, ट्राइंगल्स। ठीक है, जब हमारे पास डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो हम इनको एक ही जजर के अंदर लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी S माइनस बी S माइनस सी इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी डिवाइडेड बाय BC AC AB। यह आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी ABC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे S माइनस ए इंटू S माइनस ए, आंसर इज S माइनस ए का होल स्क्वायर। यह आ गई मेरे पास। इसी तरह डिस्टेंस S माइनस बी इंटू S माइनस बी, S माइनस बी का होल स्क्वायर एंड S माइनस सी इंटू S माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा जब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। इसी तरह B C A C। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगी जी ABC का होल स्क्वायर। मैं इसको बना लेता हूँ क्योंकि दो दफ़ा दोनों आ रहे हैं, A भी 2 दफ़ा आ रहा है, B भी 2 दफ़ा आ रहा है और C जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर, तो इसको मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म के अंदर लिख लिया। सो डिस्टेंस स्क्वायर जो है जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास आ जाएगा जी ABC डिवाइडेड बाय डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग बाय S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा जी ABC। ठीक है जी। अब डिस्टेंस ABC आ गया जी मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो ABC से कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ गया जी S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा S, सॉरी ट्राइंगल्स हमारे पास आ जाएगी। अगर डिस्टेंस यहाँ से मैं हीरोज फार्मूला का स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये मेरे पास 15 फार्मूला बन जाएगा। ट्राइंगल का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास होगा जी S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। अब डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, S से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाइंग करवा दिया, S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय S ट्राइंगल। ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी हमारे पास इक्वल है ट्राइंगल के स्क्वायर के इक्वल है। सो डिवाइडेड बाय S इंटू ट्राइंगल, यहाँ से एक ट्राइंगल से कैंसिल आउट हुई। सो डिस्टेंस ट्राइंगल ओवर S जो कि मेरे पास R के इक्वल है, फार्मूला नंबर 13 जो कि मेरे पास
लेफ्ट हैंड साइड है। सो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है S इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड जो है वो ले ली है और लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या करनी है जी, प्रूव करनी है। सो जस्ट आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इनके फार्मूलाज जो हैं वो लगा देने हैं। 4 कैपिटल R की जो वैल्यू मेरे पास होती है जी ABC डिवाइडेड बाय 4 ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय cos अल्फ़ा बाई 2, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया है जी, आपने याद रखना है S इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय अनदर साइड BC, ये आ गई मेरे पास मल्टीप्लाइंग बाय cos बीटा बाई 2 हमारे पास इक्वल होगा जी S इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय अनदर साइड AB आ जाएगी AC मल्टीप्लाइंग बाय S इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय AB cos गैमा बाई 2 का फार्मूला आ गया। 4 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ABC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय, इसको मैं एक जेजर के अंदर लिख रहा हूँ। सो S इंटू एस, सो S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह आ गई मेरे पास, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। देखें जब मैं इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा, यहाँ पे भी b मौजूद है, यहाँ पे भी b मौजूद है, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह a भी मौजूद है, a भी यहाँ पे भी मौजूद है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। c का भी जब प्रोडक्ट होगा उसकी c स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैंने होल स्क्वायर बना लिया। अब डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी ABC ओवर ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय, इसको मैं लिख लेता हूँ जी s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ABC का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखें s माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल है मेरे पास ट्राइंगल्स के स्क्वायर के। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ABC ओवर ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय एस स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ओवर ABC का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी ABC ओवर ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय S इंटू ट्राइंगल्स ABC का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गई मेरे पास। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास आ गया जी ABC ओवर ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइंग बाय S इंटू ट्राइंगल्स ABC से कैंसिल आउट हुआ, ट्राइंगल से कैंसिल आउट हुई। सो डिस्टेंस जस्ट मेरे पास S बच गया, जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मैंने आपको दोनों पार्ट आपके साथ डिस्कस की। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।